नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों को गंभीर चिंता में आज सोने से पहले डाल देगी। ऐसी क्या बात बताने जा रहा हूं? वो बात जो कि काफी लंबे समय से भारत में सुर्खी बनी हुई है, आज उस पर हम भी चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको संभवतया अब तक ये पता चल ही गया होगा कि बेंगलुरु के अंदर लगभग आधे बोरवेल सूख गए हैं। वही बोरवेल जिनमें जमीन से पानी निकाला जाता है, वही बोरवेल जो कि जमीन में ड्रिल करके बनाए जाते हैं और लोगों को उससे पानी निकाल कर पिलाया जाता है, आधे से ज्यादा बोरवेल सूख गए हैं। बेंगलुरु की अगर 100 रुपए की आवश्यकता है, पानी के क्रम में अगर 100% की आवश्यकता है, तो लगभग 33% की सप्लाई बाधित हो चुकी है। अब ये क्या मामला है, कितना गंभीर मामला है, सारी बातों का चिंतन करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बचपन से जो सुनते आ रहे थे कि जल ही जीवन है, जीवन को बचाना है तो जल को बचाइए, ये कहानी पहले सुनी तो थी। ये वाक्यांश, ये इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की क्लास में लिखी स्लोगन देखी और सुनी तो थी, लेकिन आज हम लोग संभवतः इसे रियलाइज अपने ही जीवन काल में कर भी रहे हैं। सेव वाटर सेव लाइफ, अगर इस बात को गंभीरता से भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखों को एक ही जगह पर रखने वाली भारत की तीसरे सबसे बड़ी सिटी बेंगलुरु, जहां पर हजारों की संख्या में आईटी कंपनियां हैं, जहां पर टॉप टेक्नोक्रेट्स जो देश भर के बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस से कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़कर जिस शहर में नौकरी करने जाते हैं, काश उन शहरी विद्यार्थियों ने ये बातें केवल और केवल सुनी ना होती, बल्कि इंप्लीमेंट भी की होती। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाटर क्राइसिस जो बेंगलुरु में आया है, उससे पहले की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह तस्वीर याद हो तो यह तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। साथियों, जिस पानी के लिए आज बेंगलुरु के लोग तरस रहे हैं, वही पानी कुछ दिनों पहले उनके घर तक खुद पहुंचा था। ये खबर बहुत पुरानी नहीं है, ये गत वर्ष की ही है, जब बेंगलुरु के अंदर पानी में गाड़ियां डूब गई थी। और ये पानी अचानक नहीं आया था, बारिश का पानी था, बाढ़ के रूप में आया था। लेकिन तब देश में सुर्खियां बनी थी कि बाढ़ में डूब गया बेंगलोर। और उस समय किस बात की मजाक बनी थी कि इन लोगों के यहां पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाली बनाना भूल गए हैं। लेकिन सच मायने में यह कहा जाए कि हम पढ़े तो थे लेकिन गुणे नहीं, यानी कि हमने पढ़ाई तो की लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही मायने में नहीं किया। ये अगेन हम भारतवासियों का एक बड़ा फेलियर दिखाता हुआ नजारा है। सोचिए, जिस शहर में इतना पानी बरसा हो कि उस बरसे पानी से लोगों के जीवन में दिक्कतें हो गई हों, आज वही पानी के लिए शहर में जहां बाढ़ की स्थिति बनी हो, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 7 नवंबर 2023 की खबर दिखा रहा हूं, फ्लड की स्थिति रही थी यहां पर। आज उसी शहर में लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं। इंसान को संभवतया यह मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से ईश्वर देने का प्रयास कर रहा है कि नवंबर 2023 में तुम लोग पानी से परेशान थे, आज पानी के लिए परेशान हो। ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती हैं कि हे इंसान, तूने कभी मेरी बात का कद्र नहीं किया। हे इंसान, तुझे मैंने कईयों बार मैसेज भेजा कि मान ले, मेरे कद्र कर, नहीं तो इस तरह से बेकद्र कर दूंगा। साथियों, आईटी हब के नाम से कहा जाने वाला बेंगलोर आज अपने यहां पर कार्मिकों से कह रहा है कि ऑफिस मत आइए, कॉलेज मत आइए, कोचिंग सेंटर मत आइए, सब लोग घर रहिए, क्योंकि अगर आ गए तो पानी मांगोगे, पानी है नहीं। स्विमिंग पूल वालों से कहा जा रहा है कि स्विमिंग पूल में पानी मत भर लेना, नहीं तो पेनल्टी लगा देंगे। 5,000 रुपए फर्स्ट टाइम में पेनल्टी लगेगी अगर किसी ने स्विमिंग पूल बना लिया। चलिए, कोई नहीं, बेंगलुरु की जानकारी को और अच्छे से समझाएं उससे पहले नक्शे पर बेंगलोर को देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत में दक्षिण भारत की तरफ कर्नाटका राज्य के राजधानी बेंगलुरु, जहां पर आप मैप में इस स्थिति को देख रहे हैं, यह बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। केम्पेगौड़ा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी
और ये समुद्र तल से 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई के कारण बेंगलोर के आसपास के हिली स्टेशंस को हिल स्टेशन के रूप में लोग घूमने के लिए भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। 1.4 करोड़ पॉपुलेशन अकेले बेंगलोर में रहती है। कितनी है? जितनी आज सुबह एक सेशन किया था ना अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन किया था एक EFTA पर, अगर हो सके तो देखिएगा, अपनी पाठशाला पे किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे, ये चार देश मिलकर के जो EFTA के साथ भारत ने टैपा करके एग्रीमेंट किया है, उन 4 देशों की मिलके पॉपुलेशन 1.3 करोड़ थी। हम लोगों की केवल बेंगलोर की पॉपुलेशन 1.4 करोड़ है। अंदाजा लगाइए कि हम कितने जबरदस्त पॉपुलेटेड शहर हैं। वहां पर ये जो वाटर क्राइसिस आया है, जिसके चलते हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा सुबह शाम 4 घंटे पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, 5-5 हजार रुपए के जुर्माने, पौधों में पानी डालने से इनकार, यहां तक कि अब तो आने वाले समय में यह भी कह दिया जाएगा कि भाई नहाना भी मना होगा। साथियों, इस देश में जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन को पानी पिलाने के लिए आज से पहले क्या तरीका था? तो कहा जाता है कि यहां पर अगर 200 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी की जरूरत थी, तो उसमें से 145 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से आता था। कावेरी नदी लगभग 200 किलोमीटर दूर बेंगलोर से बहती है, तो उसको पहले ला करके पाइप से पहुंचाना एक चैलेंज था, लेकिन उसके थ्रू ही पानी लाया जाता था। और 55 करोड़ लीटर पानी यहां पर बोरवेल से निकाला जाता है। अब वो बोरवेल अचानक सूख गए हैं, जिसकी वजह से बेंगलोर जल निगम ने कहा है कि 257 ड्राई स्पॉट हैं पूरे बेंगलोर में जहां पानी ही नहीं बचा है। इनमें से महादेवपुरम, RR नगर, बोमनहल्ली, यलहंका और दरहसल्ली करके इलाके हैं। जानकर आश्चर्य इस बात का होगा कि जिस कावेरी नदी के किनारे ये बेंगलोर बसा है, निश्चित ही जिन राजाओं ने, जिन महाराजाओं ने, जिन सरकारों ने इसकी बसावट की होगी, वो भविष्य को थोड़ा तो देखे होंगे कि नदी के किनारे है, चलो कम से कम अपन तो पानी वाले स्थान पर रहें। जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर जो CM है ना, उनके घर में भी टैंकर से पानी आ रहा है। उनके घर में टैंकर देखा गया है। डेप्यूटी CM भी इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में टैंकर्स को आते जाते देख रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्लानिंग वालों के पास भी प्लानिंग नहीं है। जिनकी सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन विजन लंबा होना चाहिए। यहां पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं पानी के लिए प्रदर्शन करते हुए, यहां पर यह साफ हो रहा है कि बेंगलुरु में स्थिति पानी की ठीक नहीं है। यह तस्वीर बड़ी वायरल है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर टैंकर पहुंचा हुआ है। इससे ज्यादा तो और क्या होगा? और जब इस प्रकार की घटनाएं हों तो निश्चित ही अपोजिशन प्रदर्शन करेगा। तो बीजेपी की सरकार यहां, बीजेपी जो है यहां अपोजिशन में है, तो वो सब लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी हो, उससे अगर ये पूछ लिया जाए कि पानी बचाने के लिए जो आपने एफर्ट किए वो साथ में लेकर के आ जाइए, कि मैंने पानी बचाने के लिए, पानी से नहाने के लिए मैं बाल्टी के पानी से नहाया था, गीले कपड़े से मैंने घर पहुंचा था, मैंने जो RO चलाया था उसमें जो वेस्ट वाटर था उससे मैंने बर्तन धोए थे, बर्तन के पानी से मैंने पौधों में पानी दिया था, मैंने कपड़े के पानी का जो उपयोग था वो बाल्टी से साफ करने के बाद उसको गटर में यूज किया था। क्या इस प्रकार की प्रैक्टिसेस की थी? राजनीति अपनी जगह है साथियों, ये राजनीति भी तब तक है जब तक दुनिया है। अगर पानी ही नहीं है तो इंसान नहीं होगा, और इंसान नहीं होगा तो लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे। बेंगलोर में ऐसा हो रहा है, जो आसपास के माइग्रेंट्स हैं वो शहर छोड़कर नजदीकी जगहों पर जाकर बसने जा रहे हैं। कॉलेज, स्कूल्स अपने आप को बंद कर रही हैं, कोचिंग सेंटर कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करिए, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिए, हम आप लोगों को और पानी नहीं पिला सकते। गवर्नमेंट ने स्विमिंग पूल के अंदर पीने का पानी डालने से इनकार कर दिया कि भाई पेनल्टी लगा देंगे अगर इस प्रकार से हरकतें की आप लोगों ने। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि लोग यहां पर बड़े तंग हैं। अच्छा, बेंगलोर मेरा कई बार जाना आना रहा है, पहले भी रहा है। मैंने वहां देखा है कि वहां मल्टी स्टोरीज का बड़ा कल्चर है। 20-22 मंजिल, 25-30 मंजिल की इमारतें कॉमन है, और कीमतें एकदम स्काई रॉकेट, गजब तरीके की महंगी। 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो कॉमन बजट है वहां का। आपको 50-50 करोड़ तक के वहां पर घर आसानी से मिल जाएंगे, मतलब कि इतना आराम से आदमी की पेइंग कैपेसिटी वहां है। अब वहां पर लोग क्या मैसेज डाल रहे हैं कि भाई गलती से भी ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स में घर मत खरीद लेना। बोले क्यों? बोले भाई बड़ी बिल्डिंग में तो पानी पहुंचता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार को आदेश निकाल देना चाहिए कि नहाना भी अब एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, दिल्ली के ऑड इवन की तरह। ऐसी स्थिति में जो उप मुख्यमंत्री हैं शिव कुमार साहब, डी शिव कुमार साहब, वो बाहर निकल कर आए। उन्होंने बताया कि हम प्राइवेट वाले जो टैंकर वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई कालाबाजारी मत करना पानी की, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि जो 700 का टैंकर था 1500 में बेच रहे हैं। पानी की क्राइसिस पूरे देश में फैल गई है, यानी कि ये सूचना पूरे देश में फैल गई है। ऐसी स्थिति में जो वाटर सप्लायर है
वो डबल पैसे बना रहा है। तो सरकार कह रही है कम से कम ये काम तो मत करो। लोग अपने अपने स्तर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, पानी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं और सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि टैंकर का प्राइस एटलीस्ट फिक्स करा दे कि इससे ज्यादा महंगा कोई भी पानी नहीं बेचेगा। अब बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों? अल्टीमेटली बेंगलुरु ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचा जिसके आसपास की नदियों में वृषभावती, अर्कावती, पिनाकिनी, चिन्नार नाले जैसी जो नदियां हैं वो अब चूंकि नाले में बदल चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कारण क्या है जिसकी वजह से ये हुआ? लेकिन मैं एक चीज आपको यहां पर बता दूं, भाई बेंगलोर में कावेरी नदी का पानी आता है और पानी को लाने के लिए ये 95 किलोमीटर दूर एक सिवान समुद्र नामक जगह पहले पानी वहां तक लाते हैं। उसके बाद 11 किलोमीटर दूर टीका हल्ली नामक जो जगह वहां पर पाइपलाइन से पानी पहुंचाते हैं। फिर वाटर को ट्रीटमेंट करके 85 किलोमीटर दूर फिर जाके बेंगलोर में ले जाया जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा, इसके पीछे के कारण जानते हैं। तो पहला क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेंगलोर को बनाया गया तब प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि साहब किस प्रकार से हम बेंगलोर को विकसित करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहां बेंगलोर में पहले 250 फीट की गहराई पर पानी मिलता था, अब वहां 1800 फीट की पानी पर पानी नहीं है। इसका मतलब कंक्रीट का जंगल खड़ा करते समय जो पानी निकाल के बाहर निकाला गया, यह प्लान ही नहीं किया गया कि पानी निकाल तो लिया, अब इस पानी को वापस नीचे कैसे भेजना है। मैं जो शुरुआत में आपसे कह रहा था ना, बाढ़ आई थी जिस बेंगलोर में, वो बाढ़ के बाद में सूखा क्यों पड़ा? असल मायने में आप किसी भी डेवलप्ड शहर में चले जाइए, वो एक बड़ी चिंता से इन दिनों परेशानी से गुजर रहा है। और वो क्या है? वो विकास के नाम पर अपने शहर की, अपनी जगह की हर एक जगह को पूरी तरह पक्का कर दे रहे हैं। जैसे आप भी अपने घर के आसपास सूखा चाहते हैं कि यार गंदगी ना फैले, तो आप क्या करते हैं? सड़क के हर किनारे को आप अपनी तरफ से पक्का कर देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं। ऐसे सड़कों पर सरकारों के द्वारा पूरी तरह से टाइल्स वाइल्स बिछाकर पक्का कर दिया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी तो ट्रैकिंग गार्डन्स वगैरह बना के पूरी तरह जगह पक्की कर दी गई। तो जो बारिश का पानी आया वो जमीन में अंदर जा ही नहीं पाया। भाई पानी आ तो गया, अब लेकिन जमीन के भीतर कैसे जाएगा? जमीन पे सोखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची उस पानी को। और हुआ भी यहां पर ये। दूसरा, जब यहां पर इतने महंगी प्रॉपर्टी है तो लोगों ने यहां पर जो थोड़े बहुत तालाब सीजन के आधार पर सूखते थे, उन तालाबों में ही प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। मतलब अब आप ये सोचकर देखिए कि ये झीलों की नगरी कहलाती थी कभी, और बिल्डर्स ने झीलें सुखा सुखा करके वहीं पर बिल्डिंग्स बना डाली। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि बेंगलोर में जहां 1961 में 262 झीलें थी और 70% जगह पर यहां हरियाली थी, जिसे हरियाली के कारण गार्डन सिटी और लेक सिटी कहा जाता हो, आज उस शहर में मात्र 81 झीलें बची हैं और 3% हिस्से पर ही हरियाली बची है। जहां पहले 70% हिस्से पर हरियाली हो, वहां पर अब कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। यह अपने आप में कितनी जबरदस्त और चिंता की बात है कि बेंगलोर अल्टीमेटली किस दौर से गुजर रहा है। यानी कि यहां पर पानी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर आप मानसून को ठहराएं तो वो एक कारक बनता है कि हां यहां पर वीक साउथ वेस्ट मानसून है। लेकिन जो दूसरे बड़े कारण बनते हैं उनमें से लोगों के द्वारा जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, जिसके चलते उन्होंने जमीन पर इस प्रकार से पूरी तरह जमीन को पाट दिया कि जो बारिश का पानी आया वो बाढ़ बनकर दिखता तो रहा लेकिन जमीन में नहीं गया। यही कारण है गुड़गांव और दिल्ली को भी अगर आप ध्यान से देखें तो बारिश होते ही पूरा पानी सड़क पर क्यों दिखने लगता है? क्योंकि जमीन में पानी को जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिसे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाए कि पानी बारिश का जमीन में जाए और वापस वाटर रिचार्ज होकर के बोरवेल से निकल कर आए। ऐसा हमने नहीं बनाया। हमने वाटर लेवल कावेरी बेसिन रिजर्वॉयर का नीचे कर दिया। साथ ही साथ हमने रेन वाटर, जो बारिश का पानी, इसका हार्वेस्ट नहीं किया। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पर काम नहीं किया। बेंगलोर में ऐसी तमाम चीजें हुई जिसके चलते ये स्थिति फिलहाल बन करके चली आई है। ऐसी स्थिति में बेंगलोर सरकार के द्वारा, बेंगलोर महानगर पालिका के द्वारा लोगों को कहा गया है कि हम अप्रैल 2024 में मार्च भुगत लो। इसके बाद में कावेरी परियोजना का 5वां चरण शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हम 30 करोड़ से लेकर 75 करोड़ लीटर तक का पानी आप लोगों को पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन लोगों का कहना है कि साहब हमको आज तो पानी पहुंचा दोगे, लेकिन ये पानी भी 2029 में खत्म हो जाएगा। 2029 में ये वाला पानी जो आज आ रहा है वो 5 साल तक का जुगाड़ है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि भारत का बेंगलोर भी कैप टाउन की तरह जीरो वाटर सिटी हो जाएगा। जी हां साथियों, साउथ अफ्रीका की जगह कैप टाउन, जहां पर 1980-90 के दशक में जो आज बेंगलोर में हो रहा है, ऐसा
हाई राइट्स बिल्डिंग बनाना, लोग जबरदस्त तरीके से निवास करने के लिए आ रहे थे। आज स्थिति यह है कि वहां पर डे जीरो सिचुएशन है, पानी ही उपलब्ध नहीं है, यानी कि जितना पानी जरूरी है वो पानी उनके पास नहीं है। वैसी स्थिति अब बेंगलोर की पैदा होती चली जा रही है। यही कारण है कि केप टाउन को भले ही हम वर्ल्ड की पहली बड़ी सिटी मानते हो जिसके पास पानी खत्म हुआ हो, जिसने डे जीरो सिचुएशन देखी हो, लेकिन भारत भी बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास केवल 4% पानी ही दुनिया को पिलाने के लिए उपलब्ध है। देखिए, धरती पर जितना भी पानी है ना, उसका 97% पानी समुद्र में है। 3% पानी ही है जिसे हम पी सकते हैं। उनमें से भी मात्र 2.4% पानी ऐसा है जो कि ग्लेशियर्स पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बचा हुआ जो 0.6% पानी है, उस पर आप और हम जैसे तमाम लोग उस पानी से पल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया का 18% पॉपुलेशन रखने वाला देश मात्र 4% पानी रखता है, तो विचार कीजिए कि कैसी भयानक स्थिति होगी। यही कारण है कि हम जमीन के भीतर से बोरवेल से पानी निकाल कर पीते हैं, जिसके चक्कर में हम उस पानी का उपयोग तो करते ही हैं और खेती में भी उसका उपयोग करते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की बात माने तो 2025 तक हम अपने जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके एक्सट्रीम लेवल को टच कर लेंगे। फिलहाल 76% लोग ही हैं जो गंभीर जल संकट से भारत में गुजर रहे हैं। 17% लोगों के पास टैप वाटर है। 40% लोग जल गंभीर स्तर पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। भारत के अंदर अगर स्थिति देखी जाए तो यह मैप दर्शाता है कि कितनी भयानक स्थिति है। वाटर लेवल किस प्रकार से दुनिया भर के अंदर, भारत के अंदर कम हो रहा है। 21 शहर ऐसे हैं जिनमें ग्राउंड वाटर लेवल पूरी तरह खत्म होने वाला है। ऑलरेडी नीति आयोग 2018 में 10 राज्यों के 21 शहरों को मार्क कर चुका है कि इनका पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिनमें से अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर राजस्थान के अंदर, गुजरात में गांधीनगर, कर्नाटक में बेंगलोर, चेन्नई और केरल और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, मध्य प्रदेश का इंदौर, रतलाम, आगरा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर, पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला शामिल हैं, क्योंकि ये लोग अंडर वाटर पानी को इतना ज्यादा ड्रेन कर चुके हैं। 2030 तक डिमांड से आधी ही हम पानी की सप्लाई कर पाएंगे। यदि व्यक्ति 1500 लीटर पानी मांग रहा है तो हम 750 लीटर ही पानी दे पाएंगे। 2030 तक 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। 6% पॉपुलेशन ऐसी हो, 6% हमारी जीडीपी में केवल और केवल पानी के कारण 2050 के अंदर नुकसान होगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम कैसी वाटर स्कार्सिटी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इन चीजों से निपटा जाए तो इसके लिए सतर्क होने की आवश्यकता है, कुछ प्रैक्टिसेस के अपनाने की आवश्यकता है। जैसे हाल भारत के सरकार के द्वारा एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च की गई है, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई है, ग्राउंड वाटर पर लगाम लगाने के लिए भूजल विधेयक सरकार ने पारित किया है, इजराइल का वाटर कंजर्वेशन यूज किया है। लेकिन आपको और हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी अगर ये भयानक दिन नहीं देखना है। सबसे पहले हमें बकेट से पानी का उपयोग करना, बाल्टी में पानी का उपयोग। दूसरा, जो वाटर प्यूरिफायर जो हमने आरओ लगा रखे हैं उसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे बर्तन धोने में उपयोग कर सकते हैं। घर के अंदर पानी कहीं से लीक हो रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने कपड़े धोकर के पानी को फेंकना है तो उसे टॉयलेट के पानी के रूप में इस्तेमाल करिए, ताकि वो टॉयलेट के अंदर चला जाए तो आपका टॉयलेट में पानी खर्च ना हो। इसी के साथ साथ किचन के अंदर जो पानी आप यूज कर रहे हैं उससे बचे हुए वेस्ट वाटर को पौधे में डाल दीजिए। ऑर्गेनिक फूड भी है तो खाने में पानी और खाद दोनों चला जाएगा। इसी प्रकार से गीला कपड़ा खोल से ही घर की पोछाई वगैरह करें। पानी से गाड़ियों को ना धोएं। टॉयलेट्स के अंदर प्रॉपर रिपेयरिंग करवाते रहें। प्रॉपर तरीके से वाटर की स्मार्ट मीटरिंग करें ताकि पानी कितना कंज्यूम हो रहा है आपको प्रॉपर तरीके से पता चलता रहे। साथियों, जिस चर्चा को आज आपको रटना पड़ रहा है, एक दिन मजबूरी होगी कि आप अपनी हैबिट में इन्हें अपना लेंगे, क्योंकि उसके बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जो आज आपको आती हुई समस्या दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीन में जब कोरोना आया था तो हम सुर्खियों को केवल मजे के लिए सुनते थे कि चीन वाले कैसे हो रहे होंगे, लेकिन जब कोरोना हमारे यहां आकर पहुंचा तो हमारे हालात क्या हो गए वो दुनिया साक्षी है। ऐसे ही पानी की समस्या आज लग रहा है कि 2027 में जाके ऐसा होगा, 30 में जाके ऐसा होगा, 50 में जाके ऐसा होगा। लेकिन साथियों, आपके जीवन का वो कोई सा भी पड़ाव हो और अगर उस समय आप इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे तो आज का दिन बहुत याद आएगा कि एक दिन था, अगर सुधर गए होते तो बेहतर होता। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से बता सकते हैं, जिसमें पहली प्रतिक्रिया आपके सब्सक्राइब करने की है कि अपनी पाठशाला पे 45% सब्सक्राइबर ऐसे हैं, व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मात्र एक छोटा सा बटन है जिसे दबाना है, 0.19 सेकंड लगते हैं बटन क्लिक करने में। क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है
वे अपना लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी चैनल पर ना छोड़ें। बाकी जो साथी हमारे साथ अपनी पाठशाला हमारे एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो RO ARO एग्जाम के लिए हमारे द्वारा क्लासेस शुरू की जा रही हैं 18 जनवरी से एप्लीकेशन पर मात्र 2499 के अंदर, जहां पर हमारे जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो आप लोगों को 450 घंटे का लाइव क्लास देने जा रहे हैं। प्रॉपर वीकली टेस्ट सीरीज होगी, करंट अफेयर्स के साथ होगी और बेहतरीन क्लास का इंटरैक्टिव सेशन होगा। एप्लीकेशन पर क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं, तुरंत जाकर एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन की प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे, क्लास के लिए जब क्लिक करेंगे, बैच सेलेक्ट करके आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, वहां से पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की प्रक्रिया को फॉलो करके पेमेंट करिएगा और उसके बाद में अपनी क्लासेस को एक्सेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।